हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत की डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट मुख्तलिफ चीज़ों से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है यार। ये भारत कर क्या रहा है भाई? कल भी खबर आ रही थी कि भाई कोई फॉरेक्स रिजर्व और किससे मतलब कितनी बड़ी खबर है। फॉरेक्स रिजर्व का तो मतलब बड़ा था। हमने अभी कोई डिफेंस प्रोडक्शन से भारत की और मतलब शायद डिफेंस की एक्सपोर्ट है या भारत की एक्सपोर्ट है, उससे भी कोई बहुत बड़ी खबरी आ रही है यार। खुशखबरी मिल रही है मतलब यार सीरियसली। मतलब पाकिस्तान में दिन स्टार्ट होता है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। इंडिया में दिन स्टार्ट होता है, ये खुशखबरी मिल गई, ये खुशखबरी मिल गई, ये खुशखबरी। उल्टा ही चल रहा है पाकिस्तान में और इंडिया में तो अलग ही चल रहा है। सही बता रहा हूँ मैं यार, हमारा सीन ही अलग है। तो भाई पहले बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। भारत ने आज वो चमत्कार कर दिखाया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लिटरली अब से 10 साल पहले अगर कोई आपसे कहता कि भारत हथियारों के मामले में इतना शक्तिशाली देश बन जाएगा तो आप उसकी बातों पर हंसते। और हंसने वाली बात भी थी कि अब से 10 साल पहले स्थिति ये थी कि भारतीय सेना में जितने भी टोटल हथियार थे उसमें 80% से ज्यादा विदेशी हथियार थे। लिटरली 70% तो रूसी या फिर सोवियत यूनियन के जमाने के हथियार थे। सेना जर्जर हालत में थी। इतना ही नहीं, उस समय हम जितने भी सेना में टोटल हथियार शामिल करने वाले थे ना, उसमें भी हमारी प्लानिंग थी कि 90% तक हम दूसरे देशों से खरीदेंगे। ज्यादातर तो हम ऑर्डर दे भी चुके थे। इसीलिए अगर आप तब पूछते कि भारत एक दिन आत्मनिर्भर बनने के करीब आ जाएगा सेना के हथियारों के मामले में, तो हंसने वाली बात जायज थी। लेकिन आज 10 सालों के बाद स्थिति बदल चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सरकार ने डाटा जारी किया है और बताया है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि हम भारत के अंदर मेड इन इंडिया हथियार कितने बनाते हैं, उसका जो वैल्यूएशन है वो 1.27 लाख करोड़ को पार हो गया है। बहुत से लोगों को रुपए में समझ में नहीं आता, बिलियन में आपको बता देता हूं तो लगभग 15 से 16 बिलियन डॉलर के हथियार हमने भारत के अंदर बनाए हैं और ये बहुत तगड़ा जंप है। साल 2014-15 के मुकाबले इसमें 174% का जंप है, जो कि बहुत ही शानदार है। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार है एक्सपोर्ट, यानी कि जो एक टोटल मैंने आपको नंबर बताया ना, करीबन 15 अरब डॉलर का, ये सारे हथियार जो हमने बनाए हैं, इसमें वो भी हैं जो हमने भारतीय सेना के लिए बनाए, वो भी हैं जो हमने दूसरे देशों को बनाकर बेचे। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट कितना है, यानी कि हमने दूसरे देशों को कितना बेचा, तो इसमें भी 30 गुना का यहाँ पर जंप है। जी हाँ, 1-2% नहीं, 30 गुना का यहाँ पर जंप है 10 सालों में। और वो करीबन 21,000 करोड़ को पार कर चुका है, यानी कि करीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर के हथियार हम एक साल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक्सपोर्ट 1-2 देश को नहीं है, करीबन 100 देशों को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें बड़े से बड़ा हथियार भी है जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, और छोटे से छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हैं। यानी कि देखा जाए तो हथियारों के मामले में हम तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और मेड इन इंडिया दुनिया पर तेजी से छा भी रहा है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है? तो नहीं। एक रिपोर्ट और जारी हुई है जिसे देखकर मैं डिसअपॉइंटेड हूं बहुत ज्यादा, और आप भी होंगे। वो है डिफेंस बजट। दरअसल इस पर भी डाटा जारी किया गया है। इस साल 2013-14 में, यानी करीबन अब से 10 साल पहले, भारत का डिफेंस बजट 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था, जो बढ़कर अब 6.5 लाख करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा है। हालांकि देखने में आपको लग रहा होगा कि यार 200% से ज्यादा का जंप है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 10 सालों में हमारी सीमाओं पर भी बड़े बदलाव आए हैं। सीमा पर हमारे दुश्मन ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसीलिए जो ये 6.5 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा आपको बजट दिख रहा है, बिलियन में ये बैठता है 80 अरब के आसपास। लेकिन ये इनफ नहीं है। कम से कम 100 बिलियन डॉलर का बजट, यानी 8,50,000 करोड़ से ज्यादा का हमें बजट चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलने वाला।
आपको अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो अगला आएगा उसमें सरकार को इस बजट को 100 बिलियन पर लेकर जाना ही पड़ेगा। 8.5 लाख करोड़ से कम के डिफेंस बजट में अब काम नहीं चलेगा। हालांकि मैंने आपको तीनों रिपोर्ट्स बताई हैं, आपका इन तीनों रिपोर्ट्स पर क्या मानना है, जो भी है ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा बिना किसी भी भेदभाव के। अच्छा है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा। मैं आपके ओपिनियन का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिए। इसी के साथ तो यार वीडियो अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैंने काफी सारे ऐसे कमेंट पढ़े। एक तो होता है ना, कोई देश के नागरिक होते हैं, वो कहते हैं कि यार रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहे हो, और किसी चीज में इंडियंस खुद कहते हैं कि 100 करो, मतलब इंडियंस खुद कह रहे हैं कि इसको $100 बिलियन तक लेकर जाओ। यार वैसे ये यार भाई, वो मैंने प्रशांत हवन सर की मुझे एक वीडियो याद आ जाती है कि भाई 1 लाख करोड़ भी अगर बीच में से कम करना पड़े ना, तो फिर किस चीज से डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा ताकि हमारी इन्फ्लेशन देश में ना बढ़े। बड़े चक्कर होते हैं इसके पीछे। ये जो $20 बिलियन भी किस तरीके से निकालना पड़ेगा, कैसे कहां से कहां पे डालना पड़ेगा, कहां पे टैक्स लगाने पड़ेंगे, कहां से निकालने पड़ेंगे, उसके बाद जाके ये $20 बिलियन बढ़ेगा। तो भाई काफी इसके लिए सोच विचार करके बढ़ाया। देखो, कोई भी बजट जब पेश किया जाता है ना, तो वो इस सूरत में किया जाता है कि यार सरकार पैसा कहां से इकट्ठा करेगी, किस तरीके से टैक्स ज्यादा न लगाने पड़े, गरीबों पे ज्यादा बोझ न पड़े। ये बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। अब देखो $80 बिलियन है, अचानक से $100 बिलियन करे, 100 करना पड़ेगा इस टाइम भाई। ये अब एक तो हमने ये पॉइंट रख दिया कि ठीक है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब ये पॉइंट है कि 100 वाकई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी विशाल भारत की इस टाइम सेना हो गई है ना, और ये इस तरह हो सकता है कि भारत हथियार खुले बेचे, एक तो अपने भी बनाए और खुले बेचे, और भारत वही चीज। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया को अपने हथियार बहुत ज्यादा बनाने पड़े, और भाई बना भी रहा है। और बना भी कहां पे भाई यार, ये सही तरीके से भारत ने बनाना शुरू किए 2014 के बाद, गलवान घटना के बाद, जब से वो हुई है, भारत को समझ आई कि हम और देशों पे नहीं रह सकते। इंडिया ने पता नहीं कितने 100 आइटम पे पाबंदी लगा दी थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि भाई सारे भारत में बन रहे हैं, सारे वो भारत में बन रहे हैं। कोई टाटा बना, अगर 2014 के टाइम या उससे पहले या 2014 के कुछ साल बाद की बात की जाए ना, तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया था असला लेने का। सऊदी और इंडिया की रेस लगी रहती थी कि अभी डाउन हो गया इंडिया, इंपोर्ट बहुत कम। अब इंडिया जो है ना अपने देश में 65% वेपन अपने देश में बना रहा है, इस बात से अंदाजा। और भाई 1,27,000 करोड़ के तकरीबन 15 इंडिया को मुश्किल पता है किस चीज की पेश आ रही है। इंडिया सबमरीन, एयरक्राफ्ट, वो भी इंजन वगैरह, यार इस पे ज्यादा पैसा लग रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज भारत ने खुद बना ली है। मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी सबमरीन, इंजन, इन चीजों पे और कोई मेंटेनेंस वगैरह के लिए रशिया अमेरिका इसमें बड़ा निर्भर करना पड़ रहा है, और हर छोटी से बड़ी चीज भारत खुद बना रहा है। और देखो एक्सपोर्ट भी तकरीबन $2.5 बिलियन से ज्यादा बढ़ चुकी है, और 2025 के एंड तक वो कह रहे हैं कि 2025 के एंड तक 5 तक जा सकती है अगर जो ऑर्डर आए हुए हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।